Hi, this is Ravi Dwivedi in front of you. Today I teach the chapter of trigonometry. What is trigonometry? I will teach you. Let's move on the whiteboard. Write here the two words. First word in Hindi, त्रिकोणमिति, and second word trigonometry. Right? त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मीन्स होता है तीन। कोण को आप जानते हैं, कोण मीन्स कोणीय होगा, और मिति मतलब होता है मापन। मापन अर्थात हम कह सकते हैं परिभाषा क्या हो सकती है? परिभाषा परिभाषा यह हो सकती है कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीन कोणों और तीन भुजाओं के बीच संबंध को अध्ययन करते हैं। यानी क्या कहा? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीन कोणों और तीन भुजाओं के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं। अब हम इधर आते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे इस वीडियो को देखें तो उनको पूरा लाभ हो। You can watch here try. Try means three. Try means three. Gono means angle. And metry means measure. Now is what? Definition is what? Definition is here. Definition क्या कह सकते हैं? त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री तीन भुजाओं, तीन कोणों के मापन को कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? तीन कोणों, तीन भुजाओं, त्रिभुज के तीन कोणों और भुजाओं के मापन को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। डेफिनेशन इज
that trigonometry is a branch of mathematics that studies relation between side of length and angle of triangle। तो मैंने क्या कहा कि त्रिकोणमिति मैथ की वह शाखा है जिसमें 3 एंगल और उसके साइड को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझा कि इन a trigonometry have a triangle, in this triangle have 3 sides and 3 angles। So I will say that the study of trigonometry is the study of 3 angle of triangle। तो अब हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। दिस इज अ ट्रायंगल। यहाँ पे हम हियर इज कंसिडर्ड थीटा, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं। दिस इज अ ए पॉइंट बी सॉरी सी and B। This line, this is a fixed line। Why is called fixed line? This line is constant, stable। यह लाइन निश्चित होती है। This is a helping line of the theta। This is a baseline of the theta। In this region, I called this is a fixed line। I called this is a baseline because in this line have stay the angle of the triangle। इस लाइन को हम कहते हैं बेस, इसी लाइन को हम कहते हैं फिक्स्ड लाइन। क्यों फिक्स्ड कहते हैं? फिक्स्ड लाइन इसलिए बोलते हैं ये लाइन फिक्स्ड है, ये लाइन हमारी चलती नहीं, इसी लाइन पे हमारा जो है एंगल का निर्माण होता है, इसी लाइन पे हमारा एंगल बनता है, इसे हम फिक्स एडजेसेंट लाइन। एडजेसेंट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सहायक है, इसी पर जो है हमारा थीटा का निर्माण होता है। इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा इसलिए कहते हैं इसी लाइन पे हमारा त्रिभुज टिका हुआ है, इसी लाइन पे हमारा एंगल का निर्माण हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं आधार रेखा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा थीटा है,
द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, जो हमारा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड। ये हमारी अपोजिट साइड। और इसे हम क्या कहते हैं, और इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, इसे हम और क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल क्यों, क्योंकि दिस इज a constructing 90 degree angle of 90 degree angle of this point in this region. I say this is a vertical line. If the two line is constructing at 90 degree, this is called vertical line. यदि एक लाइन इसी लाइन को 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो ये जो हमारी सीधी लाइन होती है इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में क्या करते हैं, लंब, और या हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं। इसको और हम क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखा। ये हमारा क्षैतिज रेखा। घबराने की जरूरत है कि सर इतना इतना ढेर सारा नाम बता दिए, हो या एक नाम। यू हैव लर्न एनी वन ऑफ दिस नेम। इतने सारे नामों में से कोई एक नाम आप याद रख सकते हैं। अब देखो, अब हम ये बताते हैं, ये हमारी, इधर देखिए, अगर दिस इज अ फिक्स्ड लाइन, दिस इज अ रियल लाइन, और इसी पर एक हम जो है आई सपोज अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो दिस लाइन इज मूविंग हियर, ये रोटेट होके लाइन यहाँ पे चली जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, द एरिया बिटवीन फिक्स लाइन एंड रोटेटिंग लाइन इज कॉल्ड एंगल। जो निश्चित रेखा और घूमने वाली रेखा के बीच जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका एक नाम और हम बोल सकते हैं। ये लाइन यहीं पे होती है, यहाँ चली आई, तो इसको एक हम रोटेटिंग लाइन भी, इसका एक नाम रोटेटिंग लाइन भी हो सकता है। रोटेटिंग लाइन, इसके इतने सारे नाम हैं। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द एंगल, longest side of the triangle is called hypotenuse. Hypotenuse, hypotenuse, जो सबसे लंबी रेखा होती है त्रिभुज की उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं, या तो हम कर्ण कहते हैं, या तो हम स्ट्रेसिंग अंडर भी कहते हैं। इसको स्ट्रेसिंग अंडर भी कहते हैं। स्ट्रेसिंग अंडर, इसको हम स्ट्रेसिंग अंडर भी बोलते हैं। स्ट्रेचिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्ट्रेसिंग एंगल, सॉरी स्ट्रेसिंग अंडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जान लिया कि द अपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस साइड।
the biggest angle of the biggest angle of the triangle opposite side of the biggest angle of the triangle। मैं क्या कह रहा हूँ, opposite side the opposite side of the biggest angle of triangle is called hypotenuse side। जो थीटा के सामने सबसे बड़ी रेखा होगी उसे हम जो है कर्ण लाइन कहते हैं, हाइपोटेनस लाइन कहते हैं। आगे हम समझते हैं। तो अब इधर देखिए, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि हम जानते हैं, रेशियो का मतलब होता है किसी एक नंबर का दूसरे नंबर से डिवाइड करना, डिवीजन करना। जैसे कि हम इधर देखते हैं, अगर हम कहें कि आप 5 में 2 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा। डिवाइड करने को ही हम रेशियो में लिखते हैं, 5:2। ये हमारा क्या रेशियो है। अगर कोई चीज़ जैसे लिखी हुई है 5:2, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है। तो जिसने भी इसका निर्माण किया ट्रिग्नोमेट्री का, उसने इन तीनों साइड का रेशियो लिया। पहले उसने लिया साइन। अब इसको हम साइन नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं, अब मान लीजिए थीटा हमारा ये ए है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ए, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं साइन है। अगर इसको चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क साइन ए। बट दिस इज नॉट अ फैशन, दिस इज नॉट अ ट्रेडिशन, ये चलन में नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही, इसको नहीं लिखते, सिर्फ इतना ही लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, सपोज दैट, मान लीजिए मैंने 2 रेशियो ले लिया, 2 साइड का रेशियो निकाला। 2 रेशियो नहीं, 2 साइड रेशियो। एक साइड हमने ये ले ली, इसको नाम h दे दिया, हाइपोटेनस से h हो गया, परपेंडिकुलर से p हो गया, और बेस से b हो गया। मान लीजिए कि हमने इन दोनों साइड को रेशियो निकालना है, क्या हो जाएगा, BC/AC। इन दोनों को मैंने रेशियो लिया। तो रेशियो हम लिए, तो इसको ऐसे हमने लिख दिया। अब इसकी जगह BC = क्या है, BC के स्थान पे क्या है, P, तो मैंने P लिख दिया, और AC के स्थान पे क्या है, H। तो इस रेशियो को क्या कहा गया, साइन थीटा। कहने का मतलब द साइड ऑफ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। अब दूसरा लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉस ए। अब कॉस है, अब मान लो पहले हमने इसको ले लिया, अब हम क्या लेते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। तो हमारी क्या है, बेस क्या है, बेस हमारा ए बी है, बेस हमारा क्या है, ABC, AB है।
और हमारा ये क्या है, एड्रेस क्या है, AC। तो AB के स्थान पे क्या है, B, यहाँ B लिख लेते हैं, और AC के स्थान पे हमारा H है, यहाँ पे H लिख लेते हैं। तो आधार और कर्ण के अनुपात को, आधार और कर्ण के अनुपात को हमने क्या कहा, cos A। लंब और कर्ण के अनुपात को हमने क्या कहा, sin A। ठीक है। और नेक्स्ट tan, tangent, tangent of angle, tangent of angle A, इसको हम क्या बोलते हैं, tan A। अब tan A, अभी हमने इसका रेशियो लिया, फिर इसका रेशियो लिया, अब हम इसका रेशियो ले रहे हैं। तो कहने का मतलब AB तो हो जाएगा BC बाई AB। तो BC हमारा क्या है, BC हमारा है P और AB हमारा है D। तो इसको हमने कहा P बाई B, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज कॉल्ड tan थीटा। तो मैंने क्या कहा, लंब और कर्ण के रेशियो को sin थीटा कहते हैं, आधार और कर्ण के रेशियो को cos थीटा कहते हैं, और लंब और आधार के रेशियो को tan थीटा कहते हैं। देखिए इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, इसको याद करने का मैं शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। जैसे हमने इधर लिखा, जैसे हमने यहाँ लिखा T D T H H H S D बराबर, पहले क्या, साइन इंटू कॉस एंड टी। देखो P बाई एस से क्या हुआ, साइन हो गया, D बाई एस से क्या हुआ, कॉस हो गया, और P बाई डी से क्या हो गया, टैन हो गया। तो देखो इसको हम बोल सकते हैं, आप लोग यहाँ इसको लिखिए, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको हम कह सकते हैं प्रातः, प्रातः बोले प्रणाम, प्रातः बोले प्रणाम, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हृदय से बारंबार, 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 तब क्या होगा, तब सब कष्ट तुम्हारे हो जाएंगे बेकार, हो जाएंगे बेकार। देखो मैंने इसको कैसे बनाया है, इस प्रातः का मतलब P से है, इस बोले का मतलब B से है, इस प्रणाम का मतलब P से है। तो मतलब क्या हुआ, प्रातः बोले प्रणाम, H से मतलब हम हिंदुस्तानी, इस S से मतलब हृदय, और बारंबार से मतलब है B से। तो प्रातः बोले प्रणाम, हम हिंदुस्तानी बारंबार, तब सब कष्ट, तब सब कष्ट तुम्हारे हो जाएंगे। देखो तो इसका मतलब सब है, इसका मतलब कष्ट है, इसका मतलब तुम, क्या
सब मतलब साइन, कष्ट मतलब कॉस, और तुम्हारे मतलब टैन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका एक तरीका और है, वो इधर दिखा देते हैं कैसे लोग याद करते हैं। इसका एक तरीका और है, टी डी टी अपॉन एच एच टी एस सी टी। इसको लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब को टेंजेंट ऑफ एंगल ए में हम क्या लेंगे, co-tangent angle of A, this is a reciprocal form of tangent। जैसे कि ये co-tangent आपको लिखने से पता चल रहा है कि ये जो है tangent का सहायक है। ये tangent का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जैसे tangent में हमने लिया था P बाई B, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे AB बटे BC, अर्थात B बाई टी। इसको हम क्या बोलते हैं, tan A, ठीक है, इसको हम बोलते हैं tan A। ऐसे ही हम बोलेंगे सीकेंट ऑफ एंगल A। तो सीकेंट एंगल ऑफ A, दिस इज अ रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ कोसाइन। कोसाइन में हमने क्या किया था, B बाई H किया था, इसमें H बाई B कर देंगे। H बाई ले लो, AC बटे AC बाई AB कर देंगे। AC बाई AB मतलब H बाई B। इसको हम बोलते हैं सेक A। शॉर्ट में क्या कहते हैं, सेकेंड ऑफ एंगल A को हम क्या बोलते हैं, सेक A। और फिर हो जाएगा कोसिकेंट ऑफ एंगल A। कोसेकेंट इज अ रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ साइन थीटा। ये साइन का उल्टा होता है, साइन का अपोजिट होता है। दिस इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा में मैंने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस किया था, तो इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनस AC बाई BC। AC हमारा क्या है, AC हमारा H है, और BC हमारा क्या है, P। इसको हम बोलते हैं कोसेक। तो देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। ये इसको हम इधर लिखते हैं, कैसे है लिखा है ये, H B T B T क्या हो जाएगा, C S। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉट होगा, कॉट। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, आप ऑडियो को 2 बार 3 बार करके सुन सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, लिखने में समय लग रहा है। कैसे, हम हिंदुस्तानी हृदय से बोले, हम हिंदुस्तानी हृदय से बारंबार
हम हिंदुस्तानी हृदय से बारंबार प्रातः बोले प्रणाम। जैसे मैंने उसमें बताया था उसी का इसमें हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। हम हिंदुस्तानी बोले, सॉरी, हम हिंदुस्तानी बारंबार प्रातः बोले प्रणाम। चलिए मैं लिख देता हूँ, हम हिंदुस्तानी हृदय से बारंबार प्रातः बोले प्रणाम। हम हिंदुस्तानी हृदय से बारंबार प्रातः बोले प्रणाम, तब कम से कम कष्ट हो जाएंगे हमारे, कम से कम कष्ट हो जाएंगे हमारे। ये और सेकंड तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है याद करने का, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। क्या लिखा है, HHD ओवर TBP, यानी मतलब कॉसेक सेक और कॉस। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद कम से कम सोना चांदी तोले। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो इसको ध्यान कर सकते हैं, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद कम से कम, इसका मतलब कम, इसका मतलब से, इसका मतलब कम से कम सोना चांदी तोले। तो देखिए, इन a trigonometry have 3 main ratio and 3 is a co-ratio। 3 उसके सहायक है, 3 उसके अपोजिट हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। Let's see the sum ratio of the trigonometry। See here, ratio and opposition of ratio, opposition of ratio। कहने का मतलब ये कि मैं रेशियो रखूंगा और रेशियो का जो अपोजिट होगा उसको मैं यहाँ पे रखूंगा, देखूंगा कि रिजल्ट क्या मिलता है। तो रेशियो हमारा क्या है, जैसे हमारा रेशियो साइन थीटा और इनटू हम देखते हैं इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। इसको हम रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इज इक्वल टू 1। कैसे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। कैसे देखते हैं, मान लीजिए कि हम थीटा की जगह लेट थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45 पुट इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 इंटू कॉसेक 45। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा 1। तो LHS था ये, तो RHS क्या था, ये हम इसको 1 इक्वल टू 1, ये क्या है हमारा RHS। तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारा सत्य कथन है। कहने का मतलब ये है
यदि हम I will multiply a ratio and opposite ratio, so now result is 1. अगर हम रेशियो और उसके उल्टे रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? 1. तो ये दिस इज अ आइडेंटिटीज I have studied in chapter next. तो देखो जैसे लिखा है sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1. नाउ sin थीटा इज इक्वल टू ये, अगर आप इफ यू टेक sin थीटा दिस इज अ डिवीजन, ये क्या हो जाएगा? इसका भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अगर इसी तरीके मैं cosec थीटा ले लूँगा तो 1 बाई करके sin थीटा का डिवाइड हो जाएगा. तो देखो 1 2 3 ये हमारे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं. अब ऐसे ही अगर हम दूसरा रेशियो ले लेते हैं, क्या? tan एंड tan का अपोजिट cot थीटा तो इक्वल टू उसका भी 1 होगा. कैसे? मैंने ये प्रूफ करा दिया है. ऐसे ही कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो वही चीज आएगा. जैसे मान लो यहाँ हमने रख देते हैं क्या? tan 30 थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं? tan 30 में डायरेक्ट कर दिया है. टेक द वैल्यू ऑफ थीटा एज अ 30 डिग्री. तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई रूट 3 इंटू रूट 3. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. 1 इक्वल टू 1. दिस इज ए प्रूफ. और इससे हम फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा? tan थीटा इक्वल टू क्या है? 1. ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? यदि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर होते हैं तो किसी वेरिएबल्स बराबर या किसी एक वेरिएबल्स बराबर हम निकालते हैं तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है बराबर के उस पर जो भी नंबर होता है उसमें डिवाइड हो जाता है. तो ये हमारा 1 था तो 1 में हमारा काट क्या हो जाएगा? cot से डिवाइड हो जाएगा. cot थीटा लिखा करें. ठीक है, cot थीटा बराबर लेते हैं तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा. अब इसी तरीके हम क्या करते हैं? ले सकते हैं cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1. तो इसको हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं cos थीटा 1 बाई sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1 बाई. This is a basics of trigonometry. This is a फाउंडेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. यह बेसिक है. अगर हम इसे समझ लेंगे तो हमें जो है त्रिकोणमिति समझने में समस्या नहीं होगी. यदि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो आप इसे जो है लाइक करिए, शेयर करिए. अपने भाई बंधुओं को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, आसपास जिसके संपर्क में आप हो इसको शेयर करिए. आई मीट नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए नमस्कार.